जीते जी बाप को याद कर वर्षे का अधिकार लेने की, किसी भी बात की परवाह नहीं करने की, श्रीमत पर अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करने की और सभी को रावण से लिबरेट होने की युक्ति बताने की, लिबरेटर परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ज्वाला रूप बन अर्थात एक बाप की लगन में मगन होकर अपने आसुरी संस्कार स्वभाव को भस्म कर पावन बनने की, अर्थात स्व परिवर्तन कर योग ज्वाला से श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति और लगन की अग्नि से अपवित्रता रूपी विश्व के किचड़े को भस्म कर सकते हैं। ये कर्तव्य पूरा करना हम आत्माओं की जिम्मेवारी है। कल पहले भी ये कर्तव्य किया है, इसलिए देवियों के यादगार बनते हैं, जिसमें दिखाते हैं कि शक्तियों ने ज्वाला से आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। संगम युग का ये यादगार है। विश्व परिवर्तन का कार्य करने के लिए वरदाता परमात्मा कहते हैं कि संपूर्ण पावन बनना जरूरी है, तब योग और पवित्रता की ज्वाला से विश्व के किचड़े को भस्म कर विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बन सकेंगे। श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति और लगन की अग्नि से विश्व के किचड़े को भस्म कर वरदान को फलीभूत कर विश्व परिवर्तक का वरदान प्राप्त करना है। आज्ञाकारी का टाइटल भी प्राप्त करना है। ये टाइटल्स ज्ञान मार्ग के मेडल्स हैं जो हम आत्माओं को प्राप्त करने हैं। इसलिए सुप्रीम टीचर परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि वो आत्माएं आज्ञाकारी के लिस्ट में आती हैं जो श्रीमत मिलने के बाद श्रीमत पर ही चलते हैं, मनमत और परमत से स्वयं को मुक्त रखते हैं। स्मृति और विस्मृति के खेल में सत्य परमात्मा हम आत्माओं को पुनः स्मृति स्वरूप बनाने आए हैं। इसलिए रोज ही समझ देते हैं कि अपने को आत्मा शरीर से अलग समझो। चूंकि देह दिखाई देती है और देह अभिमान पक्का हो गया है, आत्मा दिखाई नहीं देती, इसलिए आत्मा का पाठ पक्का नहीं होता। और कई लोग साक्षात्कार की भी आश रखते हैं, परंतु परमात्मा समझाते हैं कि साक्षात्कार से कुछ समझ नहीं पाएंगे। सभी आत्माएं बिंदी स्वरूप हैं, अति सूक्ष्म है, इसलिए समझ देते हैं कि निश्चय करो कि हम आत्मा हैं और ये हमारा शरीर है। आत्मा अविनाशी है, चैतन्य है, अमर है। विनाशी और परिवर्तनशील शरीर को चलाने वाली है। उसका आधार लेकर पाठ बजाती है। आत्मा की स्मृति से पाठ बजाती है तो अच्छा पाठ बजाती है ड्रामा में, और जब विस्मृत हो देह समझ पाठ बजाती है तो उल्टा पाठ बजाती है और गर्भ जेल की सजाएं खाती है जो कष्टदायक है। आत्मा जेल बर्ड बन जाती है, त्राही त्राही करती है, परमात्मा से वायदे करती है कि अब उल्टे कर्म नहीं करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, परंतु गर्भ से बाहर आने के बाद मोह के बंधनों में बंधकर परमात्मा से किए वायदों को भूल जाती है। गर्भ जेल की सजाओं से बचने के लिए कल्याणकारी परमात्मा पुनः श्रेष्ठ मत देते हैं कि नष्ट मोहा बनो, किसी भी देहधारी से कोई मोह नहीं रखो, एक पाप दूसरा न कोई का वायदा निभाओ और सिर्फ मुझे याद करो। श्रीमत के विपरीत चल कोई भी पाप कर्म नहीं करो। 63 जन्म हम सब जेल बर्ड बने, बहुत सजाएं खाई, अब सत्य परमात्मा बचाने आए हैं तो उनकी श्रीमत पर चल बचाना है खुद को। मोह को नष्ट नहीं किया तो पुनः गर्भ जेल की सजा के पात्र बन जाएंगे, ये परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं। हम रूहों को हमारे रूहानी बाप समझ देते हैं कि हम आत्माएं सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर 5 तत्वों का शरीर लेकर पाठ बजाते हैं, अर्थात एक्टर्स हैं, लेकिन ओरिजिनल में परम धाम की रहने वाली हैं, अशरीरी हैं और हम निराकार आत्माओं के पिता निराकार परमात्मा हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा में हम भिन्न भिन्न शरीर लेते हैं, कर्मानुसार तो भिन्न भिन्न रिश्ते लेते हैं। जितने शरीर उतने माता पिता मिलते हैं, शरीर के लेकिन विनाशी हैं। शरीर को चलाने वाले आत्मा के पिता वास्तव में एक ही अविनाशी पिता हैं। समझना है इन बातों को, क्योंकि देह अभिमान में आकर पतित और बेसमझ होकर बेसमझी का पाठ बजा रहे हैं। हद पार कर दी है बेसमझी की, इसलिए अब समझदार बनना है। पावन बन पावन समझदार दुनिया में जाना है। फिर से समझदार धनवान सुखी बनाने आए हैं, जो कि पावन बनकर ही हम बन सकते हैं। पारलौकिक पिता परमात्मा को यथार्थ जानना है, पहचानना है, मानना है, उनका बनना है, उन्हें याद करना है। 63 जन्मों के पापों को भस्म करना है, बंधनों से विकारों से मुक्त हो पावन बनना है। देह के भान को मिटाकर परमात्मा को याद करना है। सभी आत्माओं के पिता परमात्मा ने
हम आत्माओं को शूद्र कुल से अडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाया है, कांटों से फूल बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। तो अनादि आदि स्वदर्शन कर स्वयं को रियलाइज करना है। द्वापर युग और कलयुग में की हुई गलतियों को नहीं दोहराना है। सत्य परमात्मा की याद में रहेंगे तो सारे राज स्पष्ट समझ में आएंगे। हम अविनाशी आत्माएं हैं, हमें अपने आप को परमात्मा फरमान प्रमाण करेक्ट करना है। आत्मा परमात्मा की संतान हो, इस सत्य में स्थित होते हैं तो दुनिया ही बदल जाती है। ओरिजिनल स्वधर्म स्वरूप सब अलौकिक सुखदायी हो जाता है। एक परमात्मा ही आत्मा का संसार है। पवित्रता, सुख, शांति, सत्यता और दिव्यता की सभ्यता से भरपूर जीवन हो जाता है। देह का विस्तार झूठ भी है और बंधनों में उलझाता भी है और दुख की प्राप्ति भी करवाता है। माया समझने नहीं देती, वरना परमात्मा द्वारा बताया गया सत्य अति सहज, सरल और सुखदायी है। आत्मा का सत्य बताकर परमात्मा हम आत्माओं से पूछते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय क्यों नहीं करते हो, क्योंकि जब तक निश्चय करेंगे नहीं तब तक स्व परिवर्तन को गंभीरता से नहीं लेंगे, सत्य स्वरूप में स्थित नहीं होंगे, पावर हाउस परमात्मा संग योग नहीं लगा सकेंगे, बाप समान बन नहीं सकेंगे, उनके संग वापस घर चलने के लिए तैयार नहीं हो सकेंगे, नई दुनिया में जाने के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे, विश्व कल्याणकारी विश्व परिवर्तन की सेवा के निमित्त नहीं बन सकेंगे, पिता परमात्मा को यथार्थ नहीं समझ सकेंगे। आत्मा समझने से ही दैहिक कमी कमजोरियों से मुक्त हो सकेंगे। अविनाशी बाप और विनाशी बाप रोल है, दोनों के अंतर को समझना है और अब अविनाशी बाप को याद करना है और सभी को अविनाशी बाप की याद दिलानी है। सभी आत्माओं के गति सदगति उन्हों के द्वारा ही होनी है। समय है उनसे राजयोग सीखकर कर्मेंद्रियों की गुलामी से बाहर निकलकर स्वराज्य अधिकारी बनने का। श्रीमद प्रमाण एक्यूरेट सतोगुनी और सत्य की पाठ बजाकर वैकुंठ में जाने के संस्कार बनाकर परमात्मा से स्टैंप लगवाने का। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करना है, तभी एक्यूरेट पुरुषार्थ कर सकेंगे। जिस भक्ति में परमात्मा को ठीक कर भीतर अर्थात कण कण में डाल दिया है, उस भक्ति का अब अंत होना है। पुरानी दुनिया खत्म हो, इसके विस्तार की सफाई होनी है। इसलिए आत्माओं को शरीर छोड़ वापस घर जाना है। इसलिए परमात्मा सभी को वापस ले जाने आए हैं। उनके साथ जाना अर्थात सारे हिसाब किताब चुकता कर सुरक्षित जाना है। इसलिए बार बार याद दिलाते हैं कि वे हमें लेने आए हैं। समझ देते हैं कि लड़ाई हर तरह की प्राकृतिक आपदाएं आनी ही है। बॉम्ब्स बनाए हैं तो यूज़ भी करेंगे, विनाश भी होना है। जो तैयार नहीं होंगे वे परमात्मा से नहीं जा सकेंगे। उन्हें विनाश का सेक जरूर लगेगा, क्योंकि पीछे रह जाएंगे। वर्षा परमात्मा से मिलना है, पाप उन्हें याद करने से भस्म होने हैं। ज्ञान योग से प्राप्तियां, धारणाएं, सेवा फलीभूत उनकी याद से ही होनी है। संपूर्ण पवित्र उनकी याद से ही होंगे। अनादि आदि विशेषताएं उनकी याद से धारण होंगी। सदगति उनकी याद से होगी तो याद भी उन्हें ही करना पड़े। वाइसलेस दुनिया में जाने के लिए संगम युग में संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण से संपन्न होने का, बेदाग हीरा बनने का प्रैक्टिकल सबूत देना है और बहुत काल का देना है। देह भान, देह अभिमान, देह की कमी कमजोरियाँ, देह के धर्म, देह के नाम रूप लेबल सब विनाश हो स्वाहा होंगे, जिसे आत्मा देखेगी और झूठे अभिमान और मोह माया से मुक्त होगी। हर आत्मा इस विधि से जागेगी और अपने स्वधर्म में जरूर लौटेगी। कालों का काल महाकाल बन सभी को ले जाने से पहले परमात्मा पढ़ा रहे हैं और समझा रहे हैं कि स्वर्ग के मालिक बनो, अर्थात सौभाग्यशाली बनो। सत्य परमात्मा को और खुद को भूलने से दुर्भाग्यशाली बने। अभी पुनः रियलाइजेशन से सौभाग्यशाली बनना है। 63 जन्म झूठे वायदे कर पाप किए, खड़ी खड़ी कर जेल की सजाएं खाई। अभी अंतिम जन्म है ड्रामा के कल्प का। सजाओं से बचाने के लिए ही आए हैं परमात्मा, तो बचने का उपाय करना है जरूर। अनेक जन्मों की प्रारब्ध भी बनानी है, सब परमात्मा की मौजूदगी में करना है। जीते जी एक परमात्मा की याद में रहना है। किसी के शरीर छोड़ने पर रोना नहीं है, अपने शरीर से भी मोह नहीं रखना है। राजधानी में चलने लायक बनना है और राजधानी स्थापन करने में मददगार भी बनना है। ख्यालात पढ़कर होशियार होने के चलने चाहिए, न कि विनाश के बारे पूछने के, क्योंकि वो तो तय है। रूहानी यात्रा पर मनमना भव होकर रहना है। परमात्मा संग सर्व संबंध के अनुभव का रस लेकर उनकी लगन में मगन रहना है।
तब पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएंगे। समय है राज्य भाग्य लेने का, पुरुषार्थ करने का। समय है तन मन धन से सेवा कर स्वर्ग की राजाई स्थापन करने का। समय है श्रीमद् द्वारा पतित रावण राज्य से सभी को लिबरेट करने का। समय है माया जीत जगत जीत बनने का। इसलिए नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने वाले, कलयुग वैश्यालय को समाप्त कर शिवालय बनाने वाले निराकार परमात्मा समझ देते हैं कि निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। आत्मा निश्चय करने से स्वधर्म और स्वरूप में रहकर पाठ बजाएंगे और परमात्मा की याद में रहेंगे। इसी विधि से आधा कल्प के बिगड़े हुए पाठ के सारे हिसाब किताब सेटल होंगे। प्रकृति प्रति भी जो ऋण है वो चुकता हो जाएगा। ड्रामा को भी शांत कर सकेंगे। धर्मराज और परमात्मा को भी राजी कर स्वतंत्र आत्मा बन सकेंगे। निश्चय करना है आत्मा हो, परमात्मा की संतान हो, परमधाम निवासी हो, तब श्रीमद् प्रमाण एक्यूरेट पाठ बजाकर फुल पास हो सकेंगे। इसलिए परमात्मा बार बार आत्माभिमानी हो रहने की समझ देते हैं, जिसे तुरंत अमल में लाने में ही हम आत्माओं का कल्याण है। ओम शांति।